नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन उस पराकाष्ठा का है जहां साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। आज हम आराधना करते हैं माँ सिद्धिदात्री की, वो देवी जो न केवल सिद्धियों की स्वामिनी है बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत भी है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप दिव्य आभा से युक्त है। कमल के पुष्प पर विराजमान, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए माँ का ये रूप सौम्यता और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। आज हम जानेंगे उस महान पौराणिक कथा के बारे में जो सिद्ध करती है कि साक्षात महादेव भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा के बिना अधूरे हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 महान सिद्धियां प्रदान की थीं। माँ की इसी कृपा के कारण भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे संसार में अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे गए। ये कथा हमें सिखाती है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। एक और प्रचलित लोककथा के अनुसार जब सभी देवता दानवों के अत्याचार से त्रस्त थे, तब माँ सिद्धिदात्री ने ही उन्हें अपनी शक्तियों से सुसज्जित किया था ताकि वे धर्म की स्थापना कर सकें। माँ सिद्धिदात्री की उपासना केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर और यक्ष भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव यानी राम नवमी का भी दिन है। ये संयोग अद्भुत है, एक ओर शक्ति की पूर्णता और दूसरी ओर धर्म के साक्षात स्वरूप का अवतरण। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि कठिन परिश्रम और सच्ची भक्ति से दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। वे हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाकर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। आध्यात्मिक गहराई में उतरें तो माँ सिद्धिदात्री निर्वाण चक्र की अधिष्ठात्री हैं। आज के दिन की साधना साधक को लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में सफलता दिलाती है। आज के दिन नवरात्रि का समापन कन्या पूजन और हवन के साथ होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमने अपनी साधना की आहुति देकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और समस्त सिद्धियों से भर दें। अगर आपको नवदुर्गा की ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय साझा करें और जय माता दी लिखना न भूलें। आज के दिन इस मंत्र का जाप करना अति लाभदायक माना जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैर्पी सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।